एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम टोनी था। टोनी की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम चंचल था। टोनी अपनी बेटी के साथ एक खूबसूरत से घर में रहती थी। इसी जंगल में एक और चिड़िया रहती थी जिसका नाम मंटो था। मंटो काफ़ी खूबसूरत थी। मंटो और टोनी के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। जंगल में वो दोनों रोज़ खूब खेलती और सारा दिन गाती। ऐसे ही उनका दिन गुजर जाता। एक दिन जब मंटो और टोनी दरख्त की शाख पे बैठी रोज़मर्रा की तरह बातें कर रही थी कि अचानक से आसमान पर काले बादल छा गए। मंटो, देखो ना, काले बादल छा गए हैं। मुझे लगता है तेज बारिश होने वाली है। हम घर चले? हाँ टोनी, तुम ठीक कह रही हो। हमें बारिश आने से पहले घर पहुंचना चाहिए। अभी वो बातें कर ही रही होती हैं। टोनी, जल्दी से चलो, बारिश तो शुरू हो गई है। मंटो और टोनी जल्दी से पुरों को फड़फड़ाते हुए घर की तरफ रवाना होती हैं। बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। मंटो, मुझे नहीं लगता हम इतनी तेज बारिश में घर पहुंच पाएंगे। हमसे सही तरह से उड़ा भी नहीं जा रहा। उड़ते हुए वो एक केले के बाग में पहुंच जाती हैं। टोनी, ये देखो, ये केले के बड़े पत्ते हमें बारिश से बचा सकते हैं। हम इनके नीचे बैठ के महफूज रह सकते हैं। पता नहीं मेरी चंचल किस हाल में होगी। वो इस तूफानी बारिश से डर रही होगी। मंटो, अरे बेटा, क्या हुआ है तुझे? तेरी माँ किधर है? लगता है बारिश की वजह से कहीं रुक गई है। ओ टोनी, जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात आ जाते हैं। हमें सब्र से उनका सामना करना चाहिए। परेशान मत हो तुम। जंगल में तेज़ बारिश होने का सिलसिला जारी रहता है। तकरीबन 1 घंटा बारिश होने के बाद जंगल का मौसम साफ होने लग जाता है। जैसे ही बादल हट जाते हैं, सफ़ेद बादल दोबारा से आसमान पर छा जाते हैं। मंटो और टोनी खुशी से झूमने लगती हैं। देखा टोनी, इन केले के पत्तों ने हमें बचा लिया। हाँ मंटो, तुम ठीक कहती हो। हम इस तूफानी बारिश से बच गए। अब हम जल्दी से घर की तरफ चलते हैं। चंचल इंतजार कर रही होगी। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। बारिश भी थम चुकी थी। मंटो और टोनी दोनों जल्दी से घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। टोनी और मंटो तूफानी बारिश से बच जाती हैं और दोनों खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती हैं। चंचल बेटा, अब तुम्हारी माँ आ गई है। अब मैं अपने घर चलता हूँ। चंचल अपनी माँ को देख के खुश हो जाती है। मंटो और टोनी रोज की तरह फिर से जंगल में जाती हैं और घूम फिर कर घर को लौट आती हैं। ऐसे ही मंटो और टोनी की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। वो दोनों रोज जंगल में सैर के लिए जाती और वापस आकर खाना खाती और खूब बातें करती। चंचल भी उनकी बातें सुनकर खुश होती। और जैसे ही शाम होती, मंटो अपने घर की तरफ लौट आती।